हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक नागरिकता। तो नागरिकता में से जो है आपके पॉलिटिकल साइंस जो 8 दिसंबर 2023 का जो पेपर था उसकी डेट जो है आगे बढ़ चुकी है और 14, 15 या 18 तारीख को जो है उसका पेपर हो सकता है इन तीनों डेट के बीच में। तो वैसे आपकी ये डेट आगे बढ़ चुकी है। तो चलो हम देखते हैं नागरिकता जो टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे नागरिकता है क्या। तो नागरिकता जो है जब किसी व्यक्ति को जो है किसी राज्य में रहते हुए ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो उस राज्य में रहने वाले अधिकांश लोगों को प्राप्त हो, तो वह व्यक्ति जो है उस राज्य का नागरिक बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नागरिकता क्या होती है। जब किसी व्यक्ति को जो है किसी राज्य में रहते हुए ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो उस राज्य में रहने वाले अधिकांश लोगों को जो है प्राप्त है, तो वह व्यक्ति जो है उस राज्य का नागरिक जो है बन जाता है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो है गेटल ने दी है और गेटल के अनुसार जो है नागरिकता की परिभाषा कुछ निम्न प्रकार है। तो देखते हैं गेटल की परिभाषा। नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जब वह अपने राज्य में राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहता है। तो बहुत इजी सा ये टॉपिक है और इजी तो है ही। अगर आप इसको बुक या गाइड में देखोगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो शब्दों का वो होता है मेल, वो थोड़ा कठिन उसमें होता है, क्योंकि उसको जो है हम वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर जो हम आपको बताते हैं टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ईज़ी उसमें हम समझा के आपको बताते हैं ताकि आपको जो है ईज़ी में समझ आ जाए। तो यहाँ पर आपको गेटल के अनुसार जो है नागरिकता की परिभाषा जो है समझ में आ गई होगी। आप सिर्फ वीडियो ही मत देखो, एक कॉपी निकालो और एक पेन निकालो और जो आपको टॉपिक बता रहे हैं उसको जो है जल्दी जल्दी नोट भी करो, ताकि जो आपको ये है बाद में जो है इसी वीडियो के माध्यम से जो है ये टॉपिक समझ में आ जाए। इसलिए आपको जो है ये नोट भी करना है साथ साथ में। ओके, तो देखते हैं कि जो नागरिकता के प्रकार हैं उनको देख लेते हैं हम अब, क्योंकि नागरिकता के बारे में हमने देख लिया है और गेटल के अनुसार जो है हमने देख ली इसकी परिभाषा। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। जन्मजात नागरिकता। ठीक है। तो जन्मजात नागरिकता जो है वो क्या है। तो जन्मजात जो नागरिकता है वो नागरिकता की ही एक प्रकार है। तो देख लेते हैं जन्मजात नागरिकता। जब एक बच्चे को जो है अपने जन्म से ही जो है उस राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो यह जन्मजात नागरिकता कहलाती है। यह निम्न आधारों पर प्राप्त होती है। तो वह आधार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला आधार है रक्त के आधार पर। ठीक है। तो देख लेते हैं पहले आधार को। रक्त के आधार पर जल्दी जल्दी देख लो और नोट भी करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में हर बार पूछा जाता है। थोड़ा घुमा फिरा के भी ये टॉपिक को दे देते हैं वहाँ पर अगर आपको नागरिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप इसके बारे में जो आपको वहाँ पर पूरा लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखते हैं रक्त के आधार पर। तो रक्त के आधार पर बच्चे को जो है अपने माता पिता के राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो, वह उसी राज्य का नागरिक होगा जिस राज्य के नागरिक उसके माता पिता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि रक्त के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो रक्त के आधार पर जो है बच्चे को अपने माता पिता के राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जहाँ उसके माता पिता रह रहे हो और उन्होंने जो अपने बच्चे को वहीं जन्म दिया हो, तो ऑफकोर्स सी बात है कि उस बच्चे को भी वहीं की नागरिकता प्राप्त होगी जहाँ उसके माता पिता जो है रह रहे हैं और जहाँ उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है। तो रक्त के आधार पर आप समझ गए होंगे। तो दूसरा आधार इसका देख लेते हैं। तो दूसरा आधार है जन्म स्थान के आधार पर। तो देख लेते हैं कई देशों में जो है यहाँ नियम है कि जो बच्चा जो है उनके देश में पैदा होगा वह उसी देश का नागरिक होगा। ठीक है। तो यह नियम जो है कहाँ है, तो यह नियम देख सकते हो आप, अर्जेंटीना में है। ठीक है। तो ये जो है आपको सारे आधार इसके याद कर लेने हैं और इसके जो प्रकार है वो भी याद कर लेना है और नागरिकता के बारे में उसकी परिभाषा भी याद कर लेनी है। और इसी से आपको एक क्वेश्चन बन के वो सारे क्वेश्चन जो है नागरिकता से आपको मिल सकते हैं देखने को। जैसे नागरिकता क्या है, उसके प्रकार को बताइए, नागरिकता से क्या अभिप्राय है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही आंसर जो है वहाँ पर लिख डालना है। ठीक है। और यही आंसर जो आपको वहाँ कॉपी पे लिखना है, आपको जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं जो नागरिकता का दूसरा प्रकार है वो है राज्यकृत नागरिकता। तो राज्यकृत नागरिकता के भी जो है 3 आधार हैं। तो इन आधारों को जो है हम देख लेते हैं। पहला आधार है विवाह के आधार पर। तो विवाह के आधार पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे विवाह